नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार है आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को समान ज्ञान से जुड़े हुए टोटल 90 VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आप लोग भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जीके से संबंधित जिन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं, ये सभी के सभी प्रश्न आपके होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए पहले नंबर के सवाल को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास पहला सवाल है दोस्तों, भारत में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। आपके ऑप्शन है रिजर्व बैंक के गवर्नर के, भारत के वित्त मंत्री के, वित्त सचिव के या भारत के राष्ट्रपति के। तो पहला का राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे वित्त सचिव के, यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी के। तो सही आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अगला प्रश्न है 2 नंबर में, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों बुध। पृथ्वी का सबसे जो निकटतम ग्रह है वो कौन होगा। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे शुक्र। बुध नहीं होगा, बुध के बाद आता है शुक्र और उसके बाद आता है पृथ्वी। तो पृथ्वी का सबसे जो निकट का ग्रह होगा वो हो जाएगा दोस्तों शुक्र। तो इसका राइट आंसर आप सभी ऑप्शन नंबर बी को बताएंगे। शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी का बहन या फिर पृथ्वी की भगनी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी शुक्र को ही बताएंगे। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। आपके ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद को, भीमराव अंबेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को या महात्मा गांधी को। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही भारतीय संविधान के जनक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर का सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। आपके ऑप्शन दिए गए हैं गंगा, सरस्वती, सिंधु, यमुना। तो राइट आंसर बताएंगे आप सभी सिंधु। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसे आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनमें से किसको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। लौह पुरुष के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है हमारे भारत में। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही लौह पुरुष के उपनाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर का सवाल है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। आपके ऑप्शन है मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, सावित्रीबाई फुले, कल्पना चावला। तो इसका राइट आंसर बताएंगे मदर टेरेसा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रविड़ शैली का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। आपके ऑप्शन है कोणार्क का सूर्य मंदिर, मदुरै का मीनाक्षी मंदिर, काशी विश्वनाथ या सोमनाथ मंदिर। तो 7 का राइट आंसर बताएंगे दोस्तों मदुरै का मीनाक्षी मंदिर। यही द्रविड़ शैली का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। तो इसका राइट आंसर आप सभी ऑप्शन नंबर बी को बताना। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी। आपके ऑप्शन है 1962, 1969, 1975 या 1980। तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप सभी 1969 ईस्वी को। अगला प्रश्न है 9 नंबर में, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। आपके ऑप्शन है 1922, 1931, 1935, 1942। तो 9 का राइट आंसर बताइएगा आप लोग 1931 ईस्वी को। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर का सवाल है, किसे लोक कमान कहा जाता था। इनमें से किसको लोक कमान कहा जाता था। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या गोपाल कृष्ण गोखले। तो 10 का राइट आंसर आप बताना बाल गंगाधर तिलक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर का सवाल है,
भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 4 दिसंबर को, 5 सितंबर को। तो 11 का राइट आंसर मिलेगा दोस्तों 4 दिसंबर को। सही आंसर आप बताना ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा किसके कारण होती है? सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है वो किसके कारण निकलती है, आपको यही बताना है। आपके ऑप्शन है परमाणु विखंडन से, परमाणु संलयन से, दहन से, रासायनिक प्रतिक्रिया से। तो इसका राइट आंसर बताएंगे परमाणु संलयन से। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? आपके ऑप्शन है राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स या विक्रम साराभाई। तो राइट आंसर आप बताएंगे राकेश शर्मा। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम आपको बताना है। तो आप सभी बताएंगे बछेंद्री पाल। राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? इनमें से हरित क्रांति के जनक किनको कहा जाता है? आपके ऑप्शन है एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, राजेंद्र प्रसाद, बी क्री मेनन। तो राइट आंसर 15 का बताएंगे आप सभी एम.एस. स्वामीनाथन। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, किस खेल को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है? आपके ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी। तो 16 का राइट आंसर बताएंगे क्रिकेट। सही आंसर सी होगा। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1880, 1885, 1890, 1905। तो सही आंसर बताएंगे 1885 ईस्वी को। 1885 ईस्वी में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी हमारे भारत देश में। तो 17 का राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है? आपके ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, तमिल। तो 18 का राइट आंसर बताएंगे आप सभी दोस्तों तमिल। भारत में ना तो होगा हिंदी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तमिलनाडु में पूछेगा ना, साउथ में पूछेगा, तो वहाँ पर दोस्तों हो जाएगा आप लोगों का तमिल। लेकिन अगर बात करें पूरे भारत देश का, तो पूरे भारत देश में अधिक से अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो है दोस्तों हिंदी। इसीलिए हमारे भारत के संविधान में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। लेकिन अगर बात करें पूरे देश का, पूरे देश नहीं पूरे विश्व का, पूरे संसार का, तो पूरे संसार में जो बोली जाने वाली भाषा है वो है दोस्तों अंग्रेजी। अंग्रेजी हिंदी से भी शक्तिशाली है, क्योंकि इसकी जो प्रसिद्धि है, इसकी जो महत्ता है वो दोस्तों ना केवल भारत में है बल्कि दोस्तों पूरे विश्व में है, पूरे दोस्तों वर्ल्ड में है। ठीक है, तो पूरे संसार के लिए होगा इंग्लिश है, और बात करें भारत देश के लिए तो उसके लिए हो जाएगा हिंदी। तो राइट आंसर आप सभी भारत का हिंदी ही बताएंगे। अगला प्रश्न है 19 नंबर में, किसे राष्ट्रपिता कहा जाता है? तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो राइट आंसर आप बताना ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है आइंस्टीन ने, न्यूटन ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, चार्ल्स डार्विन ने। तो 20 का राइट आंसर बताइएगा आप सभी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर में, अमर जवान ज्योति कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, जयपुर, भोपाल। तो राइट आंसर आप 21 का बताना ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों दिल्ली। राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर का सवाल है, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? हमारे देश में भारतीय वायुसेना की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी? आपके ऑप्शन है 1930, 1932, 1945 या 1950। तो 22 का राइट आंसर बताना 1932 है। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 22 का। अगला प्रश्न है, दूसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था? दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था दोस्तों 1526 में हुआ था पहला, और 1556 में हुआ था दूसरा, और 1761 में हुआ था तीसरा। तो इसका राइट आंसर आप बताना ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं? आपके ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा। तो दोस्तों यही होगा, लोकसभा और राज्यसभा ही भारतीय संसद के 2 महत्वपूर्ण सदन हैं। तो राइट आंसर आप बताना
ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर का सवाल है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू हुई? आपके ऑप्शन है 1947, 1952, 1959, 1962। तो 25 का राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1959 ईस्वी को। अगला सवाल है, किस भारतीय क्रिकेटर को लिटिल मास्टर कहा जाता है? आपके ऑप्शन है कपिल देव को, सचिन तेंदुलकर को, सुनील गावस्कर को या राहुल द्रविड़ को। तो 26 का राइट आंसर बताना आप लोग सुनील गावस्कर को सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 5 जून। प्रत्येक वर्ष 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर का सवाल है दोस्तों, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है विक्रम साराभाई, होमी जे भाभा, एपीजे अब्दुल कलाम या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप सभी होमी जे भाभा। अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप सभी लाल बहादुर शास्त्री ने सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? आपके ऑप्शन है सेब, आम, केला, संतरा। तो 30 का राइट आंसर बताएंगे दोस्तों आम, सही आंसर मिलेगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान होगा जन गण मन और राष्ट्रीय गीत हो जाएगा दोस्तों वंदे मातरम, जिसको लिखने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। अगला सवाल है दोस्तों 32 नंबर में, इसमें कहा गया है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो दोस्तों आप सभी बताना 26 जनवरी 1950 को। राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक चक्र किस रंग का होता है? अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? नीला। इसको देने वाले कौन है, इसको लगाने वाले कौन है हमारे भारत के झंडा पर? तो दोस्तों आप बताना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर का सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे दोस्तों चाणक्य। तो इसका राइट आंसर बताना ऑप्शन नंबर सी। 35 नंबर का सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। कहाँ? यहाँ पर आप सभी ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा। ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो सही आंसर सी मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर बताएंगे मुंबई में। सही आंसर मिल जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है? इनमें से किस महापुरुष को मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? आपके ऑप्शन है अंग्रेजों का अत्याचार, सैनिक विद्रोह, गवर्नर का आदेश या कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी। तो इसका राइट आंसर बताएंगे कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी। यही दोस्तों 1857 की क्रांति का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ था। तो सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर में, यूएनओ की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 1919 में, 1945 में, 1950 में, 1960 में। तो 39 का राइट आंसर बताइएगा आप सभी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1945 में। अगला सवाल है दोस्तों, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन है यमुना, गंगा, गोदावरी, सरस्वती। तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों आप सभी यमुना। 40 का राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखने वाले कौन है? तो सही आंसर आप बताएंगे दोस्तों यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, यानी कि बी आपका बिल्कुल राइट आंसर मिलेगा। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आप लोगों को पता ही होगा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है,
विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो प्रशांत। राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में। राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर के सवाल में भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल होगा हॉकी। सही आंसर आप बताना ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। 46 नंबर का सवाल है रामायण के रचनाकार कौन है? रामायण के रचनाकार है महर्षि वाल्मीकि। तो सही आंसर आप बताना ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राइट आंसर आप बताना राजस्थान। अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर आप बताना ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। अगला प्रश्न है लाल किला कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों दिल्ली में। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो राइट आंसर 49 का मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंबई। सही आंसर बताना ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संसद की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? भारतीय संसद की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? आपके ऑप्शन है मीरा कुमार, सोनिया गांधी, सुमित्रा महाजन या प्रतिभा पाटिल। तो राइट आंसर बताएंगे मीरा कुमार। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। 51 नंबर में है समुद्र का राजा किसे माना जाता है? तो सही आंसर क्या बताएंगे? तो मगरमच्छ। राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। 52 नंबर का सवाल है दोस्तों 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे पंजाब को। सही आंसर मिल जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों आप बताना किसी के क्रोध को बढ़ाना, किसी के क्रोध को उकसाना। तो इसका राइट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह एक प्रकार का हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है किस जीव में 32 दिमाग होते हैं? ऐसा कौन सा जीव है जिसके पास टोटल 32 दिमाग होते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आप बताइएगा यहाँ पर जोक। सही आंसर मिलेगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? तो राइट आंसर आप बताएंगे गोवा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सैनिकों ने, नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने, निरंकारी सिखों ने। तो 56 का राइट आंसर बताएंगे नामधारी सिखों ने। सही आंसर मिल जाएगा दोस्तों बी। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का निधन कब हुआ? तो राइट आंसर क्या मिल जाएगा? तो आप लोग बताना ऑप्शन नंबर ए 26 अप्रैल 1858 को। 26 अप्रैल 1858 में उनका निधन हो चुका था। तो सही आंसर बताना ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है किस इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति नहीं माना? तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग आर.सी. मजूमदार। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। इसमें पूछा गया है दोस्तों 1857 के विद्रोह को किस कवि ने अपनी आंखों से देखा ही नहीं? आपके ऑप्शन है मीर तकी मीर, जौक, मिर्जा गालिब, इकबाल। तो राइट आंसर बताएंगे मिर्जा गालिब। सही आंसर मिल जाएगा सी। नेक्स्ट है किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? इनमें से किस देश को दोस्तों प्यासी भूमि का देश कहते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? ब्रिटेन, भारत, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर बताएंगे ऑस्ट्रेलिया। 60 का राइट आंसर मिल जाएगा डी। नेक्स्ट है फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, असम। तो फूलों की घाटी किस राज्य में है दोस्तों? तो 61 का राइट आंसर बताएंगे उत्तराखंड। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। 62 नंबर में है सबसे कम पेड़ किस देश में पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है भारत, मैक्सिको, मालदीव, आइसलैंड। तो 62 का राइट आंसर मिलेगा मैक्सिको। आप सभी बी को राइट बताना। अगला प्रश्न है कौन सा जीव लगभग 6 दिन तक सांस रोक सकता है? तो 63 का राइट आंसर बताएंगे आप सभी ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों बिच्छू। बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। 64 नंबर में है संसार का सबसे बड़ा कछुआ कहाँ पाया जाता है? 64 का राइट आंसर मिल जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। सही आंसर आप बताना दोस्तों डी। नेक्स्ट प्रश्न है 65 नंबर में
भारत में एक एयरलाइन पायलट की औसत मासिक सैलरी लगभग कितनी हो सकती है? आपके ऑप्शन है 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख। तो राइट आंसर बताएंगे 3 लाख। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब वीर गति को प्राप्त हुए थे? आपके ऑप्शन है 1857 को, 1799 को, 1793 या 1769 को। तो 66 का राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, 1799 ईस्वी को। राइट आंसर बताएंगे दोस्तों बी। नेक्स्ट प्रश्न है, नांदेड़, यहाँ पर पूछा गया है नांदेड़ गुरुद्वारा किस गुरु की समाधि के कारण पवित्र माना जाता है? नांदेड़ गुरुद्वारा इनमें से किस गुरु की समाधि के कारण पवित्र माना जाता है? गुरु रामदास, गुरु अंगद देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। तो 67 का राइट आंसर बताएंगे गुरु गोविंद सिंह। सही आंसर मिल जाएगा दोस्तों डी। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित की? बताइए, इनमें से किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर तक स्थानांतरित की थी, अर्थात मुर्शिदाबाद नाम को बदलकर मुंगेर रखा था? तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे आप सभी? तो मीर कासिम। 68 का राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। 69 नंबर में है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? आपके ऑप्शन है हरि सिंह नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह। तो 69 का राइट आंसर बताना खड़क सिंह। सही आंसर बी होगा दोस्तों। 70 नंबर में है, ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता की घटना किसके शासनकाल में हुई? आपके ऑप्शन दिए गए हैं अली बर्दी खान, मीर जफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम। तो 70 का राइट आंसर मिलेगा सिराजुद्दौला। सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप सभी 22 गो। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो भोपाल, आप लोगों को पता ही है। तो राइट आंसर बताएंगे बी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय पुलिस का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो राइट आंसर बताएंगे डीजीपी। डीजीपी सबसे ऊंचा पद होता है। तो सही आंसर होगा डी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे मेहनती जीव किससे माना जाता है? तो राइट आंसर आप बताएंगे चींटी को। सही आंसर मिलेगा बी। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर आप बताना 26 नवंबर को। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डाक टिकट कहाँ छापा गया था? तो 76 का राइट आंसर बताना कोलकाता में। सही आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? इनमें से भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन हो जाएगा? तो आप लोग बताएंगे गंगा का डॉल्फिन। सही आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है कि इस फल को खाने से दांत साफ रखने में मदद मिलती है। आपके ऑप्शन है आम, नारियल, पपीता, अनानास। तो राइट आंसर बताना दोस्तों पपीता। अगला प्रश्न है 79 नंबर में, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो राइट आंसर बताएंगे जांघ की हड्डी, जिसे फीमर कहते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ? आपके ऑप्शन है इंदौर में, पंजाब में, गोरखपुर में, समस्तीपुर में। तो 80 का राइट आंसर बताएंगे आप सभी गोरखपुर में। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय इनमें से कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, मुंबई, गुजरात, नई दिल्ली। तो 81 का राइट आंसर मिलेगा दोस्तों नई दिल्ली में। याद रखेंगे डी। नेक्स्ट है 82 नंबर में, भारत का दूसरा ताजमहल किसको कहते हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं लाल किला को, जंतर मंतर को, जामा मस्जिद को, बीबी के मकबरा को। तो राइट आंसर बताएंगे बीबी का मकबरा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर बताना 1935 ईस्वी को। सही आंसर मिल जाएगा दोस्तों ए। अगला प्रश्न है, मलयालम किस राज्य की प्रमुख भाषा है? तो राइट आंसर मिलेगा केरल। आप सभी ऑप्शन नंबर सी को बताना। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में कुत्तों की पूजा, यहाँ पर पूछा गया है, किस देश में कुत्तों की पूजा का पर्व मनाया जाता है? ऐसा कौन सा देश है जहाँ कुत्तों की पूजा किया जाता है? कुत्तों की पूजा से संबंधित पर्व मनाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या मिलेगा? आप सभी 85 का क्या बताएंगे? कांगो, नॉर्वे, नेपाल, वेटिकन सिटी। तो 85 का राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। ए नहीं होगा, सी होगा, नेपाल में जी।
राइट आंसर आप बताना नेपाल। सही आंसर सी होगा। 86 नंबर है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो राइट आंसर आप बताना महाभारत। सही आंसर ए मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर के किस अंग का सबसे पहला एक्सरे किया गया? जब एक्सरे मशीन बना था तो उस मशीन से सबसे पहले हमारे शरीर का कौन सा अंग एक्सरे किया गया था? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों हाथ। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपके पास अगला प्रश्न है, गैस चूल्हे का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर क्या बताएंगे आप सभी? माइकल फेराडे, जेम्स शार्प, जॉन नेपियर, किंग सी जिलेट। तो 88 का राइट आंसर मिलेगा आप सभी का जेम्स शार्प। राइट आंसर बताना ऑप्शन नंबर बी, जेम्स शार्प। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भील। राइट आंसर बताना ऑप्शन नंबर ए। आपके पास लास्ट प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर बताना भगत सिंह ने। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको टोटल बता चुका है 90 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हो सके तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। राधे राधे।